Hey guys, so we are here to see what is lacking in the path of our success. हमें पता है कि हम फॉलो करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वी कांट. सो व्हाट आर द थ्री मेन रीजंस व्हाई वी आर लैकिंग? हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, चाहे हमारा स्टडी पर्पस हो, चाहे हमारा ऑफिस वर्क हो या फाइनेंशियल थिंग हो, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते. सो व्हाट कुड बी द रीजन जिसकी वजह से हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, और उनको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या मंत्रास हैं थ्री जो हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम अचीव कर सकें. सो पहले हमें देखना होगा हाउ टू नो द मास्टरी फॉर सक्सेस. कुछ लोगों के पास टैलेंट है, कुछ लोगों के पास लक है, बट स्टिल वो नहीं अचीव कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट नो दीज थ्री यूजफुल mantras, that is knowledge, discipline and action. The one who knows how to practically apply. So first mantra is here knowledge. नॉलेज इज लाइक कि आपको किसी चीज़ के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन हो जिससे आपको पता चले कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में नहीं जाना है. If you are in a right path, that is 50% of your success because you know what you are doing is right. So नॉलेज को एक हम फाउंडेशन की तरह डिफाइन करते हैं कि एक सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नॉलेज से आपको कॉमन पिटफॉल्स दिख सकते हैं. अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट है बात और मुझे नहीं पता यहाँ पे गड्ढा है या नहीं, आई वॉक, आई स्लिप इन टू दैट पिट एंड आई फॉल. सो दैट इज व्हाट लैक ऑफ नॉलेज कॉजेज. देन हमारी डेली लर्निंग ही हमारे लिए एक छोटा सा अमाउंट ऑफ नॉलेज का पैकेज क्रिएट करता है. दैट इज व्हेन वी नो कि हमारे लिए नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है. सो रियल नॉलेज क्या है हमारे पास? द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हमारा वाई क्या है, वाई वी आर डूइंग एनीथिंग, किसके लिए कर रहे हैं, फॉर अस, फॉर मी, फॉर फैमिली, फॉर समवन, किसके लिए. उसके बाद उस चीज़ के बारे में पढ़ना, किसी भी चीज़ के बारे में. फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ गोल या कुछ अटेन करना चाह रहे हैं एंड यू डोंट नो, तो आपने पहले वाई क्लियर किया कि अब मुझे ये करना है तो क्यों करना है. उसके बाद मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ूंगी. आजकल हमारे पास गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, वी कैन रीच देम फ्रॉम देयर. फिर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाउ इज पैटर्न है, किस तरीके से है, किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि हमारे को जैसे किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास गए, वी गेट टू नॉलेज कि हमने क्वेश्चंस पूछा कि मुझे ये डाउट है एंड उससे हमारे को क्लैरिटी मिली, हमारी क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन मिला कि या यू कैन डू दीज थिंग्स लाइक दिस. सेकेंड मंत्रा इज डिसिप्लिन. नॉलेज है, आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं तो वो वेस्ट है. नॉलेज से आपके पास कंसिस्टेंसी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है और डेली हैबिट्स आते हैं. नाउ हाउ दैट इज हेल्पफुल? कंसिस्टेंसी, आपने एक टाइम टेबल बनाया, आपने उसको फॉलो किया, आपके पास डेली का कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो खुद के ऊपर. फिर आप उसको अचीव करते हुए देखते हो, पूरा करते हुए देखते हो, तो आपका खुद के लिए जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ता है और आपका एक हैबिट बन जाता है पूरे दिन का कि आप ये काम कर रहे हो या ये काम कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो. सो इट्स हेल्प इन बिल्डिंग दोज थिंग्स. अगर डिसिप्लिन को छोटा छोटा वे में स्टार्ट करना है तो व्हाट यू कैन स्टार्ट फर्स्ट इज कि आप जल्दी उठो, सूरज की रोशनी के से पहले उठो सो दैट आपकी बॉडी एनर्जाइज हो सके. फिर आप अपना फिक्स स्टडी रूटीन बना सकते हो कि आप एक स्पेसिफिक आवर्स ऑफ टाइम पढ़ोगे तो पढ़ोगे. फिर आप अपने रिवीजन का टाइम बनाओगे. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट सो यू नीड टू वेक अप अर्ली, देन यू हैव टू टेक some hours to study and then fix some hours for revisions and then have a limited distraction. But if you are working on yourself or anything financially or you are an adult, if you are in study, so fix some hours for your goal to attain कि भाई मुझे ये स्किल आज सीखनी है तो सीखनी है, इसका रिवीजन करूँगा मैं और उसके बाद जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं हाई फोकस के साथ, हाई कंसंट्रेशन के साथ करूँगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. नाउ
द नेक्स्ट थिंग इज एक्शन। आपके पास नॉलेज है, आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास एक्शन है, सो यू आर सक्सेसिंग और यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर सक्सेस क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। एक्शन से आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे फेल करोगे, कहाँ पे फेल नहीं करोगे। तो अगर आप एक्ट ही नहीं करोगे तो आप एक्ट करने से पहले ही फेल हो। फिर आपको एक्शन डिस्कम्फर्ट लगेगा काफ़ी टाइम कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जैसे ठंडियों में पढ़ना, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, बहुत ठंड है। बट वंस यू स्टार्ट योर डिस्कम्फर्ट में काम करना, योर डिस्कम्फर्ट बिकम्स योर कंफर्ट जोन। सो यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन फर्स्ट सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश योर न्यू कंफर्ट जोन। फिर जब आप एक्शन लेते हो तो आप अपनी चीज़ों को होते हुए देखते हो। आप अपना करियर, अपना गोल उसके पास पहुंचते हुए दिखते हो, एंड दैट्स द पावर ऑफ एक्शन व्हिच हेल्प्स यू। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एक्शन। नाउ एक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों पावरफुल है? सो फर्स्ट, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब आप देखते हो कि आपका काम हो रहा है तो यू आर कॉन्फिडेंट कि यार ये तो अब मैं अचीव कर ही लूँगा। फिर आपके अंदर क्लैरिटी आती है। आपको कोई गोल सीखना था, आपने कोई स्किल सीखनी थी, आपने उसको एक्ट किया। अब वन टू थिंग्स कैन हैपन। आपने वो स्किल्स सीखी, आपको पता चला कि ये आपके लायक है, आप इसमें और आगे कर सकते हो। दैट्स अ पॉजिटिव साइड। सेकेंड इज योर लेसन। आपने वो सीखा, आपको आपकी लिमिटेशंस पता चली, एंड नाउ यू नो कि आप कितने हद तक या कितने एक्सटेंड तक कर सकते हो और नहीं। तो यू हैव अ बेटर क्लियरिटी। Third, it attracts opportunities. You are doing your things. Now you see कि people are observing you. People are observing you that तुम ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हो. So once you are doing things, opportunities आपके पास खुद ब खुद आ जाती हैं. फिर fourth thing is कि आप एक्ट करते हो तो आपके आइडियाज रियलिटी में बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, अमेजोन, ये सब सिर्फ थियोरेटिकली एग्जिस्ट करते थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन वंस इनके ओनर्स ने वर्क करना स्टार्ट किया, इट बिकेम द रियलिटी, एंड दैट रियलिटी वी आर लिविंग इन नाउ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज लाइक अब तीनों को हैंड इन हैंड लेके चलो, नॉलेज, डिसिप्लिन, एक्शन, इन तीनों को साइमल्टेनियसली एक साथ लेके चलो। अदरवाइज किसी एक का साथ छोड़ दोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। फर्स्ट वी सी कि ये मिसिंग मंत्रा से क्या होता है, राइट? नाउ मिसिंग मंत्रा इज लाइक आपके पास फॉर एग्जाम्पल बिना डिसिप्लिन के आप नॉलेज तो होगा बट आप कंफ्यूज होगे कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि आप नॉलेज है, आप उसको चार्ट पे डाल नहीं रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो इट्स मिसिंग। सेकेंड इज आपके मिसिंग एक्शन। डिसिप्लिन है इज जस्ट लाइक अ टाइम टेबल, आपने बना दिया बट आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, सो दैट्स वेस्ट। थर्ड इज नॉलेज ही नहीं है तो यू डोंट इवन नो कि आप राइट पाथ पे हो भी या नहीं, और रॉन्ग, जस्ट मूविंग इनटू द सर्कल्स ऑफ कंफ्यूजन एंड many more vicious cycle of confusions. So you have to take these three into your hands so that you can achieve the goal. So now success formula comes जब हमारे पास ये तीनों चीजें साथ में हैं, that help us to achieve our thing. So success formula hinges on three key mantras. That is knowledge that guides you on क्या करना है, डिसिप्लिन इंश्योर करता है कि आप डेली वो टारगेट फुलफिल कर रहे हो, एक्शन आपके प्लान को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। जब तक आपके पास वो इमेजिनरी थिंग्स है, आप उस पर काम नहीं करते हो, वो रियलिटी नहीं बनते। नाउ हर एक मंत्र एम्पलीफाई करता है दूसरे को और एक पावरफुल सिनर्जी करता है कि आप जो है अपने गोल, अपने एस्पिरेशन की तरफ बढ़ते ही जा रहे हो, जिससे आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी पा रहे हो बहुत कंफर्टफुली। सो देयर इज हमारे थ्री मंत्रास, दैट इज नॉलेज, डिसिप्लिन and action. And when these three things come in pair, you will able to achieve your success. अगर और ये तीनों चीजें आपका knowledge, discipline and actions need to be connected and fulfilled
साइमल्टेनियसली किसी एक चीज़ को नहीं कर सकते बिना किसी एक चीज़ के एवरीथिंग विल बी मिसिंग। सो लेट्स नो सो लेट्स सी जो हमने अभी किया। सो आर नॉलेज इज नेसेसरी ताकि आपको आपका राइट इंफॉर्मेशन हो उस चीज़ के बारे में कि आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। डिसिप्लिन हेल्प्स यू क्रिएट योर हैबिट्स, आपको एक कंसिस्टेंसी देता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट योर एक्शन helps to change your imaginary life into a reality. So the three things work together so that you can achieve the success. Now, thanks for your time. Just subscribe it